सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो एक दो सिंपल क्वेश्चन इस पर मैं दे रहा हूं और इसके बाद हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। आपको याद होगा एक फार्मूला मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P इंटू रेट R इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। और इसके बाद हम फिर अमाउंट निकालते थे और अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट को हम ए से लिखते हैं। तो ए इक्वल टू हमने कहा था कि आप प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ दें यानी सम कर दें। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको एस आई निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और ए भी निकालना है। आपके पास गिवन है पी 4000 रुपीज और रेट है मान लो 5% और टाइम है 2 इयर्स। तो इसका हम यूज करते हैं, पहले एस आई निकालते हैं। तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, ऊपर हमने लिखा हुआ है डिवाइड बाई 100। तो आपको फार्मूला हर बार लिखना है, फिर वैल्यू डालना है। तो ये 4000 इंटू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, ये वाले जीरोस। तो अब ये बचेगा, कितना बन जाएगा 400। तो आप अमाउंट निकाल दो, तो अमाउंट हो जाएगा P प्लस एस आई। तो P है आपके पास 4000 और एस आई आपका 400। तो आंसर आ गया आपका 4400 रुपए। समझ आ गया होगा। इस पर हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो फाइंड का मतलब होता है पता लगाना। फाइंड एस आई एंड ए मीन्स अमाउंट। पहला क्वेश्चन है P इक्वल टू 8000 और R इक्वल टू 5% और टाइम है 3 इयर्स। दूसरा क्वेश्चन P इक्वल टू 4500, रेट है 10% और टाइम है 4 इयर्स। और एक अगला सवाल है P इक्वल टू 40,000, ये रुपए हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा इंग्लिश में जो रुपए हम लिखते हैं तो हिंदी में रुपए ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में केवल हम र बना के ऐसे काट देते हैं तो वो रुपए बन जाता है। पहले हम रुपीस लिखते थे ऐसे, लेकिन अब इस वाले सिंबल को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दोनों हिंदी और इंग्लिश एक ही जैसे हैं, बस डिफरेंस इस बात का है कि ये रू बना हुआ है, ये ऐसे कट किया हुआ है। तो आप जहां पे लिखें तो अब के बाद से कुछ इस टाइप का लिखें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ये अंग्रेजी वाला कि र बना के उसको काट दें तो वो रुपए बन जाता है। र बना के काट दें तो वो रुपए माना जाता है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो P इक्वल टू 4000 रुपीज, R इक्वल टू 6% और टाइम है 1.5 ईयर, ठीक है। तो इनको आपको एस आई निकालना है और अमाउंट निकालना है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आज एक नई चीज आपको बता रहे हैं, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले हम अमाउंट ही निकालते हैं, फिर बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इसलिए अमाउंट का फार्मूला होता है A इक्वल टू P 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 पावर T। और बाद में जब आंसर आ जाएगा हमारा A, तो फिर उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लिख देंगे A माइनस P। तो हमारे पास दो फार्मूले हैं, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज आपके पास P है 4000 रुपये और R है 10% और टाइम है मान लो 2 इयर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करेंगे,
पहले a का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर t वैल्यू डालते हैं। p की जगह डाल देते हैं 4000 और 1 प्लस रेट है हमारा 10 डिवाइड बाई 100 और ऊपर पावर 2। इसको सिंपल करें, यहाँ 10 से ये एक जीरो कट जाएगा। अच्छा, अब ध्यान देना है, ये 1 प्लस 1/10 है, ये फ्रैक्शन है। 1 प्लस 1/10 फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका हमने बताया था। यहाँ 10 आ जाएगा और ये 10 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 10 बन जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा 10 प्लस 1, इसका मतलब हुआ ये 11/10 बन गया। ये गलती आप ना करें। तो ये हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 11/10 और पावर कितना लिखा है 2। इसका मतलब दो बार इसी चीज को लिख लें 11/10। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया और इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा। 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 हो जाएगा और उसमें से 40 का और मल्टीप्लाई करना है 40। तो ये बन जाएगा कितना, ये बनेगा 4840। ठीक है, तो इतने रुपए हमारे आ गए। तो अमाउंट हमारा आ गया 4840 रुपए। ठीक है, अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो a माइनस पी कर दीजिए। तो a आपने निकाल दिया 4840 और p आपके पास है 4000, तो आपको आ जाएगा 840 रुपए। तो बात समझ में आ गई होगी। एक दूसरा सवाल भी बता देते हैं। तो जैसे आपके पास है p है 5000 और रेट है 5% और टाइम है सपोज 2 इयर्स, और आपसे पूछा जाए कि अमाउंट कितना होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप निकाल सकते हैं। तो अमाउंट निकाल दीजिए, तो ये बन जाएगा 5000। पहले तो फार्मूला लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे पहले फार्मूला लिखें। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। इसको सॉल्व करें तो P की जगह हमारे पास है 5000 और ब्रैकेट में 1 प्लस R 5/100 पावर 2। अच्छा, अब ये 5 से 100 को कट करें, नहीं कट करना है तो एक सीधा रूल है कि इस वाले को इसमें मल्टीप्लाई करके इसको सम कर दें। तो ये हो जाएगा 5000 और ये हो जाएगा यहाँ पर ये 100 सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है 100 प्लस 5, तो 105 डिवाइड बाई 100। अब कितनी बार लिखना है, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दीजिए। अब यहां से 1 2 3 जीरो तो कट कर लीजिए। अब ऊपर जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 105 मल्टीप्लाइड बाई 105 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको देखें कितना बनता है, और इसके बाद जो भी आएगा उससे हम, तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर ऊपर आ जाएगा 55125 डिवाइडेड बाई 10, जो हो जाएगा 5512.5। तो ये आपका आ गया ए का वैल्यू। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए तो a माइनस पी कर दीजिए। तो a का वैल्यू है आपका 5512.5 माइनस 5000, तो ये बन जाएगा हमारा 512.5। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया है। तो एक सवाल आपके लिए कि आपको a निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन है p गिवन है 40,000 और रेट है 10% और टाइम है 2 इयर्स। इसको ट्राई करना है, पर पहले जो हमने एग्जांपल्स दिया है ना उसको कॉपी में लिख लेने हैं। ऐसे नहीं कि बस देख लो और समझ लो बस कि समझ में आ गया, ऐसा नहीं। जो भी लिखा हुआ है उसको आप कॉपी में धीरे धीरे वीडियो को धीरे धीरे चलाएं और उसको लिखते जाएं ताकि समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन करने में आपको मतलब डिफिकल्टी नहीं आएगी। थैंक यू।